कि कुछ बहन के लोड़े ऐसे हैं जैसे कि रफ्तार, ऑनकोर, है ना, और कुछ ऐसे हैं मादरचोद के बच्चे जो थोड़ा सा ना आज भी इनसिक्योर है, बहन जो 30-30 साल से ऊपर के होने वाले हो गए हैं सबके सब, ठीक है, बट आज भी इनकी सोच जो है ना वो बिल्कुल नाली के कीड़ों से भी गंदी है। देखो, बहुत लोगों को पता नहीं है ना कि ये बात चालू कहाँ से हुई है। तो आप लोग को मुफाड़ की रिसेंट इंस्टाग्राम स्टोरी तो पता होगी, जिसमें उन्होंने कुछ रैपर्स को बहुत ही भला बुरा बोला है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से जवाब दिया हुआ है। पीछे की वजह क्या है, क्यों मुफाड़ को अचानक इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्यों वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके ऐसी स्टोरी डाली, वो भी ब्रूटली, इन सब के पीछे की वजह क्या है, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमें मुफाड़ के जो मैनेजर हैं उनके कुछ वॉइस नोट मिले हैं, जिसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इन सब के पीछे की फिर वजह क्या है। चाहे वो बाली हो, चाहे रफ्तार भाई हो, चाहे इंकोर हो, साथ ही साथ राघव और एमी के बारे में भी बात किया हुआ है। तो इसी सब के बारे में ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले जो बात है वो है बाली के बारे में। तो इसके पीछे का रीज़न जानने से पहले बाली की पुरानी इंटरव्यू की क्लिप है, आप ये क्लिप देख लो, उसके बाद जो वॉइस नोट है वो सुन के आपको पता लग जाएगा कि बीफ के पीछे का रीजन क्या है। पहले ये क्लिप देखो। आपको 2016-17 के आर्टिस्ट बड़े सारे पता है, मैं आपको बकचोदी मारते रहता हूँ जो कूड़े में ही पड़े, ठीक है ना, उनकी शादियां हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, घोड़ी कैसे अफोर्ड कर रहे हैं आधे, ठीक है ना, ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि आप या तो बंदे ठीक नहीं हो, आपका साउंड ठीक नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है यार, आपके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे वाली और मुंहफाड़ के बारे में पता लग ही गया होगा कि ये बीफ के पीछे का रीजन क्या है, वो आपको इस बारे वॉइस नोट में पता चल जाएगा। ये वाला वॉइस नोट सुनो। देखो, बहुत लोगों को पता नहीं है ना कि ये बात चालू कहाँ से हुई है, ठीक है। तो बाली रिसेंटली एक शो में गया था, मुफाड़ ने प्यार वगैरह दिखाया, फिर आरुष या कोई एक कंटेंट क्रिएटर उसके व्लॉग में बाली को मुफाड़ मुफाड़ कह के लोग चिढ़ा रहे थे, ठीक है। और फिर बाली किसी पॉडकास्ट में जाता है एंड कहता है कि ये डेड रैपर पता नहीं कैसे शादी कर पा रहे हैं, घोड़ी चढ़ पा रहे हैं, कैसे इनकी शादी हो रही है, लोन वोन, क्या पैसे तो कमा नहीं पा रहे हैं। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले उसकी इनकम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ पे अटैक की गई है। स्टिल नाम नहीं लिया गया था। तो मुफाड़ अपने डिस्कॉर्ड पे लिखा भाई कि आई विल कॉन्टैक्ट हिम, मैं बात करता हूँ कि मेरे लिए है या किसके लिए। अगर मेरे लिए है तो हम बताएंगे कि भाई किससे कैसे कमाया मैंने पैसा, ठीक है। तो फिर उसके बाद काफ़ी दिन तक मामला शांत रहा, मतलब अंदर की बात चल रही थी, कॉल करके चाहे डीएम करके एंड ऑल, क्लियर नहीं हुई, शॉर्ट नहीं हुई, बात बिगड़ी। एंड तब बंदे ने डिस निकाला, ठीक है, डिस निकाला, उसके बाद भी आगे वो रिस्पॉन्ड करता है, फिर मामला शांत हो गया। अब फिर रिसेंट लाइव में आके जब मुफाड़ ने ये सब बका, उसके बाद आके फिर वंस अगेन वही चीज़ें बोल रहा है। तो द क्रोनोलॉजी इज कि स्टार्ट बाली ने किया है, मुफाड़ ने स्टार्ट नहीं किया है। तो ऐसा इसको पेंट नहीं किया जाए कि मुफाड़ रेंट कर रहा था एंड बाली रिटेलिएट किया, तो वो रिटेलिएट करना गलत है। स्टार्ट ही बाली ने किया एंड मुफाड़ ने रिटेलिएट किया है। रफ्तार, इन दोनों के बीच में क्या हुआ अचानक से, जो इतना एंगर इशू, इतना ज़्यादा गुस्से में मुंहफाड़ ने स्टोरी डाली है रफ्तार के बारे में। अब जो है वो ये वाला वॉइस नोट सुनो पहले। चलो क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले मैं मुफाड़ और रफ्तार की जो लाइफ थी उस पर एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। जो लोगों ने मीम बना दिया कि भाई गौरव समझ के मुफाड़ को हल्के में लोगे एंड ऑल, तो लोग ये नहीं समझ रहे ना कि मुफाड़ रिस्पेक्टेड रफ्तार, ठीक है। इसलिए बीच में उसने कहीं भी रफ्तार को गाली नहीं दी थी। इंस्टाग्राम लाइव में आके गाली गलौज हुई थी क्योंकि उसने सर मुंडवाले बोले कि मर चुके हो मेरे लिए, बड़ा भाई बनता था, अब कोई रिश्ता नहीं है, ओके। तो ओपिनियन ये था कि वो चीज़ हल्की नहीं है, गौरव समझ के मुफाड़ में लेना इज नॉट अ ट्रूल, उसको मजाक में मत लो। गौरव उसकी पर्सनल लाइफ है, मुफाड़ उसका प्रोफेशनल लाइफ है। बंदा कहना चाह रहा था कि गौरव समझ के, मतलब अपना छोटा भाई समझ के, जैसे मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ, भैया भैया करके बात करता हूँ, बट मुफाड़ एक आर्टिस्ट है, बिजनेस है। जैसे एक होता है ना कि भाई बिजनेस में दोस्ती नहीं देखते, वही बात था कि भाई आप मेरे को छोटा भाई समझ के, आप मुफाड़ यानी मेरा जो आर्टिस्टिक पर्सोना है उसको हल्के में क्यों ले रहे हो। आर्ट अलग है, बिजनेस आर्ट का अलग है, और मैं अलग हूँ, मैं आपका अपना हूँ, बट आप वहाँ पे मेरे को डिमीन, डिग्रेड और छोटा क्यों कर रहे हो। क्योंकि जो भी मसला था ना, तुम देख सकते हो कि मुफाड़ का रफ्तार के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, वो ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं पा रहा था क्लियरली, जितना बंदा गानों में बोल रहा था उतना लाइव में तुम देखो वो रुक जा रहा था, जहाँ रफ्तार एक्स्ट्रा बोलता रुक जा रहा था। और बहुत ही भटक गई थी बात, क्योंकि वो स्टार्ट में मुद्दे पे चल रहा था कि यहाँ आगे क्रेडिट ऐसे हुए वैसे हुए,
फिर सारा मुद्दा ही पलट गया, सारी बात ही पलट गई। क्योंकि रफ्तार के लिए मुफाड़ हैज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि आगे जाके खत्म हो गई। बट उस समय तुम देखो कोई बेमतलब की बात नहीं की उसने। तो जो गौरव समझ के मुफाड़ के हल्के में लोग जो मीम बनाते हैं ना लोग, दैट इज रॉन्ग। उसका मतलब समझो कि उसका मतलब है क्या। अब देखो दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा, रागा और मुफाड़ की भी लड़ाई हुई थी। रागा तो बहुत ज्यादा ही ब्रूटली अब्यूज किया था फैमिली को। बट अगर तुम देखोगे तो रागा और मुफाड़ का सॉर्टेड है, कोलैब आ चुका है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि रागा जो इतना गंदी तरीके से अब्यूज किया, मुफाड़ उसके साथ सॉर्ट करके प्यार से रह रहा है, देन ये चीज रफ्तार के साथ क्यों नहीं कर रहा है? बंदा तो दोनों जगह सेम है। रफ्तार ने तो कुछ माँ बहन की ये सब बुली भी नहीं है, यहाँ तो इजीली सॉर्ट हो जाना चाहिए अगर इतना प्रेम है तो। क्या तुमको कोई चीज गड़बड़ दिख रही है कि एक तरफ सॉर्ट हो जा रहा है, एक तरफ सॉर्ट नहीं हो रहा है? समझ रहे हो? थोड़ा सोचो कि गड़बड़ किस में। अगर ए बी से कनेक्ट हो रहा है और ए सी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो गड़बड़ किसकी है? सी की होगी ना भाई। रफ्तार भाई को मैं गाली सी नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग अ पॉइंट ए बी सी वेरिएबल की तरह। एक और चीज, एमिवे और मुफाड़ की बात गड़बड़ हुई थी, लेकिन आज देखो कितना सही है, दोनों में कितना प्यार है। तो तुम देख रहे हो बंदा सबसे सही कर ले रहा है, लेकिन एक पॉइंट से सही नहीं हो पा रही है। अब उसका क्या वजह है? तुम खुद सोचो, थोड़ा पैटर्न्स देखो एंड नोटिस करो। इस वॉइस नोट में हमें साफ साफ पता चला है कि जो मुफाड़ और रफ्तार की बीफ हुई थी, उसके बाद जो बैक एंड पे क्या क्या चल रहा था, क्या हुआ है जो हम सबको नहीं पता था, इस वाले वॉइस नोट में सब कुछ साफ साफ हो गया है। रही बात जो कृष्णा के बारे में क्या बोला गया है, जब इन दोनों की बीफ चली थी तो कुछ लोग मुफाड़ को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ जो है वो कृष्णा को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बैक एंड पे क्या कुछ चल रहा हुआ था वो इस वॉइस नोट के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला वॉइस नोट भी ध्यान से सुनो। फिर अब बात करते हैं मुफाड़ और कृष्णा की लड़ाई की। तो मेरे हिसाब से तो भूत बनेगा के साथ मुफाड़ जीता था। वो वॉइस नोट दशहरा में गेम चेंजर था। कृष्णा भाई को रिस्पेक्ट है, लेकिन मुफाड़ जीता था। माँ कसम के मैं कुछ अजीब बार्स हैं, वो काउंटर्स अच्छे नहीं है मेजर एलिगेशंस के। बट पता नहीं क्या हुआ, पीआर कहूँ, पीआर का कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं, इसमें पीआर नहीं कह रहा, पीआर कहूँ चाहे, लोगों को माँ कसम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, उनके मन में स्टक रह गया कि उन्होंने भूत बनेगा शायद नहीं सुना है, क्या है मैं नहीं जानता। बट जो हिप हॉप फॉलो करते हैं, जो हिप हॉप जानते हैं समझते हैं, उनके लिए भूत बनेगा ने मुफाड़ को विनर बनाया था। अब यहाँ पे पीआर है कि क्या है वो डिबेटेबल है, लेकिन अब बात आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। अब देखो तुम कोई भी क्रिएटर की वीडियो देखोगे, कहीं ना कहीं वो बोलेंगे लेजेंडरी डिस ट्रैक है माँ कसम, टॉप डिस ट्रैक ऑफ इंडियन हिप हॉप, सबसे बेस्ट है। बट मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है। वो जब जब माँ कसम को ग्रेटर बताया जाता है ना, तब तक मुफाड़ पे वो अटैक है, एक इनडायरेक्ट अटैक। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहला, जो उसको आप एक लिरिकल ट्रैक बोलते हो, ठीक है, उसके लिरिकल बार्स में ही कुछ कुछ गड़बड़ है। मुफाड़ ने पॉइंट आउट किया था अपना ट्रैक भूत बनेगा में कि पूल वाले जो बार्स थे कृष्णा के, वो इलॉजिकल थे। अब आप लिरिकल मास्टरपीस बना रहे हो और उसमें लिरिक्स में ही बार्स के सेंस नहीं है। दूसरा, जो वॉइस नोट का रिप्लाई था ना कि ये वॉइस नोट इस गेम से बहुत पुराना, भाई इस बात का क्या सेंस बनता है? ठीक है, सपोज मैं एक आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तूने मर्डर किया है, दूसरा वाला बोलता है अरे पुरानी बात है। अरे किया तो है ना मर्डर, तुम नकली नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो जो वॉइस नोट था ना वो बहुत गेम चेंजर था, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। कोई ये बोलता ही नहीं कि भाई इतना मेजर एलिगेशन का तुम्हारा कमबैक बहुत ही वीक है। कोई नहीं बोलता, तुमको कोई बोलता भी नहीं देखा, एटलीस्ट मेरे को नहीं देखा। अगर कोई बोल रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो गेम चेंजर था। वो शोकेस करता है कि कलमकार कलमकार परिवार नहीं है, वहां पे फोर्स होता है, वो बिजनेस है। लिटरली जो इमेज है कलमकार के सब परिवार, वो एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्सिंग होती है। वहाँ पे आर्टिस्ट को फोर्स किया जाता है। मैंने एक पोस्ट भी बनाई थी जहाँ जो रश्मीत कौर लीव की थी, वो बताई थी कि वहाँ आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस नहीं है, किक शॉट लीव कर चुका है। फिर तुम गाने भी देखोगे तो कृष्णा के आते हैं अपने चैनल पे, बाकी कर्मा के उसी में आते थे, फिर कर्मा लेवल लीव कर दिया। अब क्या है अंदर की बात मैं नहीं जानता। ठीक है, तो कलमकार का वहाँ सत्यानाश हुआ। फिर बंदा क्लेम करता है कि भाई मैं लाइक कलमकार में पार्टनर हूँ। मुफाड़ उस चीज को भी विद प्रूफ काउंटर करता है एंड पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड लोग इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। क्योंकि जहां तक लोगों को अगर याद हो, तो किसी को नहीं लगा था कि कृष्णा माँ कसम बनाने वाला है, क्योंकि उसको लगा कि महारानी के बाद वो ट्रैक नहीं बनाएगा एंड वो जीत गया। बट वॉइस नोट इतना मेजर था कि उसको बीच में आना पड़ा, एंड कोई ये नहीं बोल रहा है कि जिसके चलते उसको बीच में वापस आना पड़ा वो रिप्लाई ही वीक है। थिंक अबाउट इट भाई, थिंक अबाउट इट। भूत बनेगा कैसे एक वीक ट्रैक है,
उसमें हर चीज का काउंटर है, पॉइंट टू पॉइंट। अब मुंहफाड़ की कृष्णा और रफ्तार के साथ साथ एमी और रागा से भी बीफ हुई थी। तो एमी और रागा से तो सब कुछ शॉर्ट है, बल्कि रागा के साथ तो कॉलैब भी आया है, गाना भी आया हुआ था पृथ्वी नाम, और एमी वैसे भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन कृष्णा और रफ्तार से सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है। इसके पीछे क्या वजह है, इनसे भी तो सब कुछ शॉर्ट हो सकता था। वो आपको इस वाले वॉइस नोट में ये क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला वॉइस नोट सुनो। बंदे गाने बना रहे थे, इंटरव्यू में भी कहीं जा रहा था, कोई रफ्तार पूछ रहे तो उसने प्यार दिखाया कि चलो वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुमको इंटरव्यूज में गाली गलौज हेट नहीं मिलेगा। तो 5-6 साल, जब इतने साल बीत गए उस डिस बैटल लड़ाई को लेके, तब से आज तक क्यों नहीं सॉर्ट हो पाया, जरा सोचो। और उस समय जब बीफ हो रही थी, उसके बाद एक सर्टेन न्यूज आउटलेट आया था एंड उसने मुफाड़ को केस वगैरह हुए, FRIR हुई कि उसने हिंदू गॉड्स के डिसरिस्पेक्ट किया, भूत बनेगा ट्रैक में। सर्टेन अचानक से उठ के आ जाती है। देखो कोडे का अगर तुम देखोगे ना, कोड एक्चुअली पकड़ाया था न्यूज आउटलेट वगैरह, मेन स्ट्रीम मीडिया में सबने पकड़ के डाली थी, ठीक है, कोई एक सर्टेन मीडिया आउटलेट आके अचानक से नहीं डालने लगा। उसको पूरा कलेक्टिव हुआ था क्योंकि बात फैली थी। अब ये बात बिना फैले हुए अचानक से एक मीडिया हाउस आता है, उस मीडिया हाउस को रफ्तार फॉलो करता है। वेल चलो ये भी चीज़ डिबेटेबल है, मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन बात समझ रहे हो कि बंदा हेट स्प्रेड नहीं कर रहा है ना, हेट इनिशिएट कर रहा है। कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, पीछे की चीज़ मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो दिख रहा है सामने से वो तो बोलूंगा ना कि बंदे ने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये था भाई मुंहफाड़ के अचानक से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की, इतना ज़्यादा एंगर होने की वजह ये सब था। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो अभी मुंहफाड़ का रिसेंट ट्रैक आया हुआ है ग्लिच का म्यूजिक वीडियो, लोग जो हैं वो बीफ और डिस के चक्कर में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि जो आर्टिस्ट सच में मेहनत कर रहा है, अलग ही ला रहा है, लोग डिस और बीफ के चक्कर में उन आर्टिस्ट को सुन ही नहीं रहे हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हुए हैं। बाकी कोई डिस कर दे तो मिलियंस में व्यूज़। ये जो ग्लिच गाना है, ग्लिच का म्यूजिक वीडियो है, इस पर अब तक इतने दिनों में सिर्फ 30,000 ही व्यूज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की वजह तो यही है। और पहले बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी जो कि मुंहफाड़ अपने दिल में दबा के रखे थे, बोल नहीं रहे थे। ये सब कुछ जो चल रहा था इतने सालों में अब सामने आया है। तो भाई जो भी था यही था। तो आपको मैं ये बता दूं कि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, 1-2 रील वगैरह डाले हैं कंटेंट के बारे में रिसेंटली, वो भी मैं फुल वीडियो वगैरह तो बनाता नहीं हूँ। लेकिन कोई मुंहफाड़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए और बताना चाहिए पीठ पीछे आखिर हुआ क्या है, मुंहफाड़ कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो इस सब के बारे में बात करनी चाहिए थी। तो भाई यही था, दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आपका क्या सोचना है इन सब के बारे में।